हेलो दोस्तों, आपने बचपन में कछुए और खरगोश के बीच के रेस की एक कहानी तो सुनी रखी होगी। आज मैं आपको उसके आगे की कहानी सुनाती हूँ। पहले की कहानी कुछ ऐसी थी कि उसमें खरगोश और कछुए के बीच में एक रेस होती है। खरगोश तेज दौड़ता है और कछुए से बहुत आगे चला जाता है। फिर वह कछुए की धीमी चाल की वजह से सोचता है कि वो तो पीछे होगा और वह रास्ते में आराम करने लगता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाता है। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहता है। जब खरगोश की नींद खुलती है तब वह तेजी से दौड़ता है और निर्धारित स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ तो वहां पहले से ही है और खरगोश रेस हार जाता है। ये कहानी तो लगभग सबने सुनी है, लेकिन उसके आगे बहुत कम लोग जानते हैं, जो बहुत मजेदार है। कछुए से रेस हारने के बाद खरगोश बहुत दुखी रहता है। वो जहाँ जाता है उसका सर हमेशा शर्म से झुका रहता था। उसे अपने खरगोश समुदाय में भी लोग नापसंद करने लगे और कछुए तो उसका मजाक उड़ाते ही थे। कछुए भी अब तन कर चढ़ने लगे। वो लोग अब खरगोशों से अपने आप को ऊंचा दिखाते फिरते थे। कछुओं और खरगोशों के बीच अब तानातानी होने लगी और उनके बीच बातचीत बंद हो गई थी। जंगल के राजा शेर को इन सब के बारे में खबर हुई। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शेर ने एक बैठक बुलाया जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। इस बैठक में सभी समुदाय के मुखिया शामिल हुए और उन्होंने एक तरकीब निकाली। तरकीब यह थी कि कछुए और खरगोश के बीच एक दूसरी रेस कराई जाए और रेस के नियम भी बनाए गए। यह सुनकर खरगोश बहुत खुश हुआ कि इस बार तो वही जीतेगा और कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। कछुए को तो अपनी पहली जीत का धुन सवार था और वो भी पूरे जोश में था कि दूसरी रेस भी वही जीतेगा। दोनों अपनी रेस की तैयारी में जुट गए। रेस का दिन आ गया। इस रेस के चर्चे पूरे जंगल में हो रही थी। काफी दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे थे। खरगोश और कछुआ दोनों रेस के शुरू होने के स्थान पर तैयार खड़े थे। रेस के रेफरी बंदरों के मुखिया को बनाया गया था। वो भी रेस शुरू करने के लिए तैयार था। रेस शुरू होती है और लोग अपनी अपनी पसंद को हौसला बढ़ाते हैं। खरगोश तेजी से फिर से बहुत आगे चला जाता है और कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहता है। इस रेस का रास्ता ऐसे रखा गया था जिसमें एक सुंदर और मनमोहक बगीचा भी था। बगीचे में जाने के बाद खरगोश फिर वहां सोचने लगता है कि कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं सोऊंगा। खरगोश आराम करने लगता है और उसे फिर से नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाता है। उधर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहता है। वह अपना सारा ध्यान रेस पर ही रखता है। वह देखता है कि खरगोश फिर से सो गया है। यह देखकर कछुआ बहुत खुश होता है और अपनी रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन इस बार खरगोश की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि कछुआ उससे आगे निकलने वाला है। वह झटपट उठता है और तेजी से दौड़ता है और कछुए को पीछे कर देता है। खरगोश अब कछुए से आगे हो गया और वह रेस की अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। पर रास्ते में उसे एक बहुत चौड़ी नदी मिलती है। उस नदी को पार करना जरूरी था, तब भी वह जीत सकता था। अब वह बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया क्योंकि वह नदी में तैर नहीं सकता। वह हताश होकर नदी के किनारे बैठ गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलते हुए वहां पहुंचा तो नदी को देखकर बहुत खुश हुआ कि वह नदी को तैर कर पार कर जाएगा और खरगोश को तो तैरना आता ही नहीं। पर अचानक कछुए की नजर खरगोश पर पड़ी, जो उदास बैठा था। खरगोश को देखकर कछुए को दया आ गई। उसने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया जिससे कि वे दोनों नदी पार कर सके। कछुए की बात सुनकर खरगोश के आंखों में आंसू आ गया। वह हमेशा कछुओं को नीचा दिखाता था, धीमी चाल चलने वाला मानता था, पर वो अभी भी उसकी मदद कर रहा है। खरगोश कछुए की पीठ पर बैठता है और दोनों नदी को पार करते हैं और दोनों साथ में अंतिम रेखा को भी पार करते हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि तरकीब काम कर गई। इस कहानी का अर्थ यह निकलता है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में कई सारे ध्यान भटकाने वाली चीजें आती हैं और कई बाधाएं भी आते रहती हैं और सारे लोगों को अपनी अपनी विशेष प्रतिभा होती है और हर कोई किसी न किसी चीज में माहिर होता है। तो कभी भी किसी को अपने से नीचा नहीं दिखाना चाहिए।